वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और बीजेपी का कल घोषणा पत्र भी जारी होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कल शाम 5 बजे आंशिक घोषणा पत्र पहले जारी किया जाएगा जिसमें 5 प्रमुख बिंदुओं का ऐलान किया जाएगा और इसके बाद पूरा घोषणा पत्र बाद में जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से कई सारे जनहित से जुड़े मुद्दे को शामिल किया गया है। झारखंड बीजेपी ने खास अंदाज में संकल्प पत्र तैयार किया है। धरती आबा बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती साल 2025 में होनी है। बीजेपी ने इसे थीम बनाकर 150 संकल्पों का अलग से ऐलान का फैसला लिया है। वहीं झारखंड निर्माण के 25वें सालगिरह की थीम पर भी राज्यवासियों के लिए अलग से 25 संकल्पों का ऐलान भी किया जाएगा। घोषणा पत्र कल 5 बजे हम लोग 5 बिंदु जो घोषणा पत्र का सबसे जो बड़ा 5 बिंदु है वो हम कल रिलीज करूंगा। पूरा घोषणा पत्र आने में समय लगेगा लेकिन पहला 5 बिंदु कल हम लोग आप लोगों का सामने रखने जा रहे हैं। और इसी बीच रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी ने झारखंड सरकार के योजनाओं की काट निकालनी भी शुरू कर दी। ऐसे में मैया सम्मान योजना की काट बीजेपी ने निकाल ली है। अब झारखंड में बीजेपी गोगो दीदी योजना ला रही है जिसके तहत मां और बेटी दोनों को लाभ दिया जाएगा। 59 साल तक की महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। साथ ही 15 साल की किशोरी को भी इसका लाभ मिलेगा और इस योजना के मुताबिक हर महीने 2100 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। चुनाव के उपरांत जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी राज्य में तो निश्चित रूप से एक बढ़ी हुई राशि और सम्मानजनक राशि उनको देंगे ताकि आर्थिक सशक्तिकरण का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ढोल पीट रही है उसका हम पर्दाफाश कर सकें और सही अर्थों में जो सशक्तिकरण होना चाहिए महिलाओं का वो हम करने जा रहे हैं। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा भी लगभग तय होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 7 या 8 अक्टूबर तक गठबंधन में सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आजसू और जेडीयू के साथ बेहतर तालमेल के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने यहां चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी का जिक्र नहीं किया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इन तीनों घटक दलों के बीच सीटों का तालमेल हो गया है और आजसू के साथ 1 या 2 सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर सहमति भी बन चुकी है। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव से निकलते ही सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। 2 बात क्लियर है कि हमारा जनता दल यू से हमारा चुनाव का एडजस्टमेंट होगा और जनता दल यू का साथ मोटा मोटी हमारा सीट का जो क्रम है वो डिस्कशन हमारा हो चुका है। आजसू का साथ हमारा अलायंस होगा। आजसू का साथ भी 1 या 2 सीट छोड़ के सहमति बन चुका है लेकिन कुछ काम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का मोहर लगना चाहिए तो उसका अपेक्षा हमें है। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए लोग थोड़ा व्यस्त है। मेरा लगता है 7-8 तारीख ये सारे पोजीशन क्लियर हो जाएगा। तो एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान 7 से 8 अक्टूबर तक होगा जिसको लेकर आजसू महासचिव संजय रंजन ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में सब कुछ तय हो चुका है। बीजेपी, आजसू और जेडीयू तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आजसू की ओर से 11 सीट पर उतरने का दावा किया जा रहा है जबकि सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक बीजेपी आजसू को 7 से 9 सीट देने की बात कह रही है। सूत्रों का मानना है कि बीजेपी 67 सीट पर झारखंड में चुनाव लड़ सकती है। तो आपको बता दें कि अब एनडीए की तरफ से सीटों के बंटवारे पर भी तालमेल का गठन जो है वो कर लिया गया है और जिस तरीके से झारखंड बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया है उससे लगभग ये तय नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द सीटों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सामने इस समय
पार्टी के महासचिव जो आजसू के हैं वो हैं संजय रंजन जी। हम उनसे जानेंगे कि सर ये जो बात आ रही है कि किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है, तो वक्त पहले बता दीजिए। मुझे लगता है कि अगले 48 घंटों के भीतर सीट शेयरिंग के संबंध में स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी जाएगी। फॉर्मूला तय है, मगर जनमानस के पटल पर अभी घोषणा नहीं हुई है। मुझे लगता है कि अगले 48 घंटों के भीतर ये घोषणा होने वाली है और सभी संभावनाएं जो जिनकी अपेक्षा आप कर रहे हैं उन सारी संभावनाओं का जो पटाक्षेप है वो होने वाला है। कितनी सीटों पर आजसू इस बार चुनाव लड़ती नजर आएगी? सभी 81 सीटों पर। जहां हमारे सहयोगी दल जहां से भी खड़े होंगे हम उनके साथ खड़े होंगे, और जहां हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे वहां पर हमारे जो घटक दल हैं हमारे साथ खड़े होंगे। आजसू की सीटों की संख्या जिस पर आजसू लड़ेगी? हम सीटों से ज्यादा अपने सरोकारों के प्रति चिंतित हैं कि हमारे जो सामाजिक सरोकार हैं, हमारे जो राजनीतिक सरोकार हैं, हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, खेत खलिहान की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, नौजवानों की जो समस्या है, विस्थापन की जो समस्या है, इन समस्याओं के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी जो योजना है जीत और हार से ज्यादा जनता की उम्मीदों की जीत के प्रति प्रतिबद्धता हमारी जो है वो एजेंडे में है। तो लगभग एक कितने से ज्यादा ये बता दीजिए। आपने जो कहा कि डबल डिजिट में हम होंगे, तो निश्चित रूप से होंगे। हमारे जो शीर्ष नेता है आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी, उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं से और एनडीए के अन्य घटक दल के जो शीर्ष नेता हैं उनसे मुलाकातों का दौर चला है और अब बहुत स्पष्ट तौर पर यह तय किया गया है कि भाजपा, आजसू और जदयू ये 3 घटक दल होंगे जो तीनों इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। जो सिंगल डिजिट की जो मैक्सिमम नंबर है 9 की सीट, जो 9 नंबर है, शायद आजसू वहां रहेगी, लेकिन आजसू का अपना दावा है। लेकिन जल्दी ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होगा तो उसमें तस्वीर साफ होगी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव पर सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। झारखंड चुनाव 2024 का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। 8 अक्टूबर के बाद ऐलान संभव है। बताया जा रहा है कि 2 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल पा रही है। 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने की संभावना है और नवंबर के आखिरी हफ्ते तक नतीजे भी सामने आ सकते हैं। और रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर कार्रवाई होगी। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को आदेश भी दे दिया है। डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित करने के आदेश को हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को 6 दिसंबर 2021 को पत्र लिखकर आदेश का अनुपालन करने को कहा और इसके साथ ही 15 दिनों के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को आदेश जारी कर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को पद से हटाने, विभागीय कार्यवाही करने और आयोग की अनुमति के बिना चुनाव कार्य से जुड़े पद पर पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया था। अब इस पूरे मामले को लेकर झारखंड में सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने कहा मधुपुर विधानसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था, लेकिन जब रांची डीसी को ट्रांसफर कर उनको रांची उपायुक्त बनाया गया तो कहीं ना कहीं इससे साफ झलकता है कि चुनाव आयोग की अवहेलना हो रही है। से 2 महीने पहले यहाँ के जो रांची के उपायुक्त थे उनके तबादला करने के बाद इनकी पदस्थापना की गई, तो चुनाव आयोग ने उसको लेकर आपत्ति किया है कि जब सारी बातें पहले से स्पष्ट है कि इनकी पदस्थापना नहीं होनी है, अब कोई चुनाव के महत्वपूर्ण कार्य में इनको नहीं लगाया जा रहा है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार ने इनकी पदस्थापना कैसे करनी है। बढ़ते आगे, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कांटाटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन में पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि राज्यसभा सदस्य को विशिष्ट अतिथि बनाकर आमंत्रित करना और दूसरी ओर बीजेपी के 3 राज्यसभा सदस्यों को इस कार्यक्रम से दूर रखना सरकार के दोहरे चरित्र को दिखाता है।
तो झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। तो ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। जंगलों, पहाड़ों और से भरे सिमडेगा में सुरक्षित मतदान कराने को लेकर पुलिस प्रशासन विशेष रणनीति बना रही है ताकि चुनावी तैयारी सही तरीके से की जा सके। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर जो मुख्य हमारे पास मुद्दा है वो यह है कि हम लोग कैसे विधि व्यवस्था संधारण उसमें करें और चुनाव बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो। तो फ्री एंड फेयर में पहला जो आता है एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की बात आती है। इसमें लगातार हम लोग चेक पोस्ट एक्टिवेट करेंगे और इसके अतिरिक्त FST और SST का संचालन कराते हुए कहीं भी जो MCC का वायलेशन या एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का जो वायलेशन अगर होता है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। धनबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, किक बॉक्सिंग कोच विपुल मिश्रा दोषी करार दिए गए हैं। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दोषी करार हुए। 20 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना लगाया गया। पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह ने सजा सुनाई है। धनबाद थाना में पीड़िता खिलाड़ी के पिता ने 27 अगस्त 2023 में मामला दर्ज कराया था। आज पॉक्सो न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह ने रेप मामले में किक बॉक्सिंग के कोच विपुल मिश्रा को 20 साल की सजा के साथ 25,000 जुर्माने की भी सजा सुनाई है। विपुल मिश्रा खिलाड़ी के साथ में दुष्कर्म करता था और जिसे लेकर पीड़िता के पिता ने 27 अगस्त 2023 को धनबाद थाने में इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने अभियुक्त विपुल मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वहीं इस मामले में न्यायालय ने सभी गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त के खिलाफ में सजा सुनाया है। दार्जिलिंग के अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी पीड़िता का साथ उसने दुष्कर्म किया था और जब 2023 22 अगस्त को पीड़िता रांची खेलगांव स्थित आयोजित चैंपियनशिप में भाग लेने गई थी तो वहां पर भी कोच विपुल मिश्रा पहुंचकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था और इसी दरमियान पीड़िता इस बात को अपने पिता को बताया और पिता इस मामले में पहले महिला थाना पहुंचे और उसके बाद धनबाद थाना में 27 अगस्त 2023 को मामला दर्ज करवाया था। पुलिस जांच पड़ताल की और कोर्ट में जब सुनवाई हुई तब विपुल मिश्रा दोषी करार हुए हैं और अब इस मामले में विपुल मिश्रा को सजा सुनाई गई है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। कोडरमा से आपको बड़ी खबर बता दें, पटना टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। पारसनाथ स्टेशन और कोडरमा स्टेशन के बीच ये पथराव किया गया। एक कोच का शीशा टूट गया है। पथराव के बाद रेल प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। हजारीबाग रोड रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। चकधरपुर रेल मंडल के सोनुआ रेलवे स्टेशन पर 1 महीने पहले रेलवे की ओर से फुट ओवर ब्रिज का तोड़ दिया गया था क्योंकि जर्जर फुट ओवर ब्रिज को एक मालगाड़ी के खुले दरवाजे से झटका लगने के बाद नुकसान पहुंचा था। लेकिन इस घटना के 1 महीने बाद भी अब तक फुट ओवर ब्रिज का काम लटका हुआ है, जिससे रेल लाइन के दूसरी ओर जाने में यात्रियों या आम लोगों को परेशानी हो रही है। कई बार लोगों को जान जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे से गुजरना पड़ता है, लेकिन रेलवे का इस पर कोई ध्यान नहीं है। हम लोग जवान है तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है, जो बूढ़ा हो चुका है उन लोग को तो बहुत बोलने से बहुत ही दिक्कत हो रहा है। ट्रेन आता है फिर टिकट करने जाता है उस पार में तो टिकट काउंटर है, हमको ले जाना पड़ता है। तो इसको बनाने का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, तो अभी तक तो नहीं देख रहे हैं। क्यों नीचे से पार हो रहे हैं? सीढ़ी का चलते सीढ़ी टूटा हुआ है। कितने दिनों से ऐसा है स्थिति? 1 महीना से दिक्कत नहीं होता है? बच्चा उच्चा लोग हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है जी हाँ। लेकिन काम नहीं कर रहा है रेलवे, कुछ नहीं कर रहा है। ट्रेन खड़ा रहता है तो कैसे पार होता है? बहुत तकलीफ होता है। इस पार से उस पार होना ही बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से रेल के उच्च अधिकारी और DRM साहब से मेरा आग्रह होगा कि जितना जल्दी हो सके टूटा सीढ़ी को जोड़ने का काम करना चाहिए। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए